हमारा पाकिस्तानी मीडिया पूरा पागल हो चुका। टगो, ये क्या लॉजिक पेश कर रहे हो? हमने एशिया कप 2025 का बदला ले लिया है। रात को जो कैच का इशू बना बेटा, वो आउट था। ये एक क्लियर कैच था और इस पर मां सदाकत को आउट करार दिया जाना चाहिए था। यहां पर अंपायर से गलती हुई और उसका ये हुआ कि मां सदाकत नॉट आउट गए और फिर उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली और पाकिस्तान मैच जीत गया। कोई भी रूल ऐसा क्रिकेट का नहीं है कि ये नॉट आउट बता दे। अच्छा, उसने नॉट आउट तो दे ही दिया, छक्का भी नहीं दिया। या तो ये आउट हो सकता था या ये छक्का हो सकता था। अगर वो बाहर चला गया बाउंड्री से तो भैया वो फिर छक्का हो गया। उसने छक्का भी नहीं दिया, उसने आउट भी नहीं दिया और डॉट बॉल दे दी। ये आपको पता चलेगा केवल और केवल टीम नहीं पूरी बेईमानी की, बल्कि अंपायर भी मिला हुआ था पाकिस्तान के साथ कि टीम इंडिया के साथ बेईमानी हुई है और इसी बेईमानी की वजह से टीम इंडिया ये मैच हारी है। शर्मा ये चाह रहा था कि अरे भैया इनको कहो कि एक साइड पे डिसीजन दे, या हमारी साइड पे या तुम्हारी साइड पे, या तो कैच ने आउट है या छक्का दे दे कि आप लोगों का 6 रन का इजाफा हो जाए। ये इन्होंने क्या बीच में डॉट बॉल का खुसरा खड़ा कर दिया और हम दोनों अब उसको देख रहे हैं कि नाच तो रहा कोई नहीं है, तो पैसे कैसे फेंकेंगे। कि नेक्स्ट टाइम इसी राइजिंग एशिया कप में सेमीफाइनल या फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आएगा, इंडिया इतना को बुरा ठोकेगी हमें कि वो आपकी सोच होगी। इतनी गंदी लेवल की अंपायरिंग हो रही है इस, ना यहाँ पे डीआरएस है राइजिंग स्टार एशिया कप में, और ना ही अंपायर वहां पे कुछ रूल समझा पाया। मतलब ब्लेटेंटली बकवास। इवन मास जो बैटर था ना, उसको पता था आउट है। पाकिस्तान ए और भारत ए के बीच मैच में मां सदाकत के एक शॉट पर निहाल वडेरा ने जो कैच पकड़ा था, अंपायर ने वो नॉट आउट करार दिया था। उसके ऊपर मैंने वीडियो रात को की थी जो आपने देखी थी। मैं सिंसियर अपॉलॉजी करता हूं सबसे पहले कि वो मिस्टेक हुई मेरे से भी, जैसे अंपायर से मिस्टेक हुई मेरे से भी मिस्टेक हुई। मैंने भी उसके ऊपर वीडियो की और एक्सप्लेन किया था कि एक्चुअली में ये नॉट आउट ही है। मगर मुझे एक प्यारे दोस्त की एक कॉल आई और उन्होंने बड़ी तफसील के साथ मुझे इसके ऊपर समझाया और मुझे काफ़ी हद तक समझ भी हुआ। फिर मैंने करेक्शन की और मैंने सोचा क्योंकि मैं वीडियो की हुई है और मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो मैं इसके ऊपर करेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको जरूर दूं। नटशल ये है कि वहां पर मां सदाकत आउट थे। वो कैसे, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैं असल में आपको कुछ 2 रूल बताए थे, रूल बिल्कुल ठीक बताए, मगर इसके ऊपर जो मां सदाकत वाला कैच था, बनी हुप वाला रूल अप्लाई ही नहीं होता। वो क्या है? वो है कि अगर कोई फील्डर कैच पकड़ते हुए मल्टीपल टच करे बॉल को, मिसाल के तौर पर जो बाउंड्री है उसके अंदर पहला टच करे और फिर बाउंड्री के बाहर जाता हुआ हवा में उछले और फिर टच करे, ये मल्टीपल टच हो गया। वैसे बाउंड्री के अंदर जितनी बार भी टच होगा वो एक टच काउंट होता है और बाउंड्री के बाद जाकर अगर आप टच करते हैं वो सेकंड टच काउंट होता है, तो वो बनी हुप कहलाता है। मगर इस केस में निहाल वडेरा ने क्या किया था, उन्होंने बाउंड्री के पास जाकर कैच पकड़ने की कोशिश की। जब वो थोड़े लड़खड़ाए, खुद तो बाउंड्री के बाहर गए मगर बॉल उन्होंने अंदर फेंक दी थी और बाउंड्री के बाहर हवा में उछलकर उन्होंने एक बार भी बॉल के साथ कांटेक्ट नहीं किया था। अगर वो बॉल के साथ वहां पे कांटेक्ट करते और बॉल अंदर फेंकते और फिर जो फील्डर कैच पकड़ रहा होता उसी मोशन के अंदर निहाल वडेरा को भी अंदर आना यानी लैंड करना जरूरी था। बट चूंकि बाउंड्री के बाहर जाके तो उन्होंने बॉल को टच ही नहीं किया, वो बाउंड्री के अंदर थे, वहां से बॉल पकड़ते हुए जब बाहर गिर रहे थे तो बॉल उन्हें हवा में उछाल दिया था। सो सेकंड टच उनका हुआ ही नहीं, बनी हुप रूल अप्लाई ही नहीं होता इसके अंदर। सो अंदर ही रहकर उन्होंने कैच पकड़ा, गिरते हुए हवा में बॉल उछाली, बाउंड्री के बाहर वो जरूर गिरे मगर बाउंड्री के बाहर कहीं पर भी एक बार भी आकर एयरबोर्न उन्होंने बॉल टच नहीं किया था। सो ये रूल उन पर अप्लाई नहीं होता था। ये एक क्लियर कैच था और इस पर मां सदाकत को आउट करार दिया जाना चाहिए था। यहां पर अंपायर से गलती हुई और उसका ये हुआ कि मां सदाकत नॉट आउट गए और फिर उन्होंने एक अच्छी इनिंग खेली और पाकिस्तान मैच जीत गया। खैर, जहां पर मां सदाकत का वो कैच था उससे पहले भी डैमेज डन हो चुका था, बट इट्स अबाउट क्रिकेट रूल कि वो ठीक था या गलत। तो रूल ये बताता है कि वहां पर मां सदाकत जो है वो क्लियर आउट थे और अंपायर से गलती हुई। अब भारतीय क्रिकेटर्स भी अंपायर के साथ एहतजाज भी कर रहे थे, कुछ शिकवा भी कर रहे थे, वो किस हद तक कन्विंस कर रहे थे। ऑफ कोर्स उस लॉ के ऊपर बातचीत चल रही थी। अगर प्रीवियस रूल के ऊपर चले, वैसे अक्टूबर के अंदर ये चेंज हुआ है, उसके अंदर जो कमेटी जिसने चेंज किया था उसमें पाकिस्तानी अंपायर भी शामिल थे। बट ये जो रूल चेंज हुआ उससे पहले क्या था, उससे पहले ये था कि आप अगर बाउंड्री के अंदर रहकर बॉल को हवा में उछालते हैं फिर अब बॉल बाहर चला जाता है, आप बाहर भी जंप लेके अगर हवा में रहकर बॉल को अंदर बाउंड्री की तरफ खींचते हैं और दूसरा फील्डर और आपका साथी फील्डर कैच पकड़ लेता है और आप बाउंड्री से बाहर भी रहते हैं तो वो आउट करार देता था। मगर अब रूल ये बनाए, इसको बनी वो बोलते हैं कि मल्टीपल टच आपने किया, जब आप बाहर से जाकर टच करेंगे और हवा में उछलकर तो फिर उसी मोशन के साथ आपको बाउंड्री के अंदर आना पड़ेगा। अगर दूसरे फील्डर ने कैच पकड़ भी लिया, आपने बॉल उछाली और आपके साथी फील्डर ने साथ में कैच पकड़ लिया और आप बाउंड्री के बाहर ही हैं तो ये नॉट आउट होगा और आप उसके साथ ही अंदर आएंगे
तो वो आउट करार देगा। मगर ये रूल अप्लाई तब होता है अगर बाउंड्री के बाहर जाकर हवा में उछलकर आपने दोबारा बॉल को टच किया हो। मगर निहाल वडेरा वाला कैच आप दोबारा देखिएगा, उन्होंने बाउंड्री के अंदर रहकर ही एक बारी बॉल को टच किया था, उसके बाद वो खुद जरूर बाउंड्री के बाहर गिरे मगर बॉल को टच नहीं किया था। किसी को समझ नहीं आ रही कि वो कैच था, वो छक्का था, वो आउट था। इवन के इस कैच की सबसे जो मोस्ट मेरे ख्याल में फनी बात है ना, फनी ठीक है, वो ये है कि कैच के बाद ना जब ये सारा बखेड़ा खड़ा हो गया, लगी है इंडिया ए का आईपीएल भी खेलता है सुयश शर्मा कहता है ताहिर यासिर को, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन को, सॉरी बैट्समैन को, अरे आप बात क्यों नहीं करते, आप ही तो बोलो ना। एंड शर्मा ये चाह रहा था कि अरे भैया इनको कहो कि एक साइड पर डिसीजन दे, या हमारी साइड पे या तुम्हारी साइड पे, या तो कैच ने आउट है या छक्का दे दे कि आप लोगों का 6 रन का इजाफा हो जाए। ये इन्होंने क्या बीच में डॉट बॉल का खुसरा खड़ा कर दिया, और हम दोनों अब उसको देख रहे हैं कि नाश तो रहा कोई नहीं है तो पैसे कैसे फेंकेंगे। ठीक है, दी मोस्ट अमेजिंग सीन उस पूरे कैच में मुझे ये वाला लगा जिसमें सुयश जो है वो यासिर को कह रहे हैं अरे आप भी तो बोलो ना, तुम लोगों ने अगर नहीं देखा तुम लोग एंटरटेनमेंट मिस कर गए हो। अच्छा अब आते हैं इस कैच के ऊपर। 9.1 ओवर यानी कि 10वें ओवर की पहली बॉल थी। दोनों टीम्स के लिए ना 10वां ओवर बड़ा क्रूशल साबित हुआ है, दोनों टीम्स के लिए, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए भी। इंडिया का 10वें ओवर में वैभव आउट हुआ है, और वैभव आउट हुआ है ना तो टीम इंडिया की लाइन लग गई, उनका मिडिल ऑर्डर प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सका। पाकिस्तान की बॉलिंग वाज रियली गुड। ये डॉट बॉल गलत दी गई है, तो मुझे आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो जो थर्ड अंपायर हैं या जो भी मैच रेफरी जो भी सारे वो बैठे हुए थे, उनको भी इस रूल का नहीं पता था, टीम इंडिया को नहीं पता था। ठीक है, जिस तरीके से वो अंपायर्स के इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए थे, इट वॉज प्रीटी मच क्लियर कि उनको नहीं आइडिया कि ये मां सदाकत को नॉट आउट क्यों दिया गया है। मां सदाकत को भी डेफिनेटली नहीं पता था, क्योंकि वो तो चला गया था डग आउट के पास, बाउंड्री लाइन के अंदर ही खड़ा था, डग आउट के पास खड़ा था कि यार अब अंपायर ने तो आउट ही दे देना, यहीं से निकल लूंगा, करीब पड़ेगा मुझे, वरना वहाँ से दोबारा मैं चल गया हूँ इतना लंबा, समझ रहे हो ना। हाँ, वो हम पाकिस्तानी इंडियन ज़रा शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, ठीक है ना। वो तो हमें कहीं शादी पे पहुंचना हो तो हम दलदल में गाड़ी घुसा देते हैं कि यहाँ से शॉर्ट है पहुंच ही जाएंगे, दलदल के अंदर पहुंचे होते हैं, शादी पे नहीं पहुंच पाते। हमारा पाकिस्तानी मीडिया पूरा पागल हो चुका है। टगो, ये क्या लॉजिक पेश कर रहे हो? हमने एशिया कप 2025 का बदला ले लिया है। रात को जो कैच का इशू बना, बेटा वो आउट था, वो आउट था। अगर इंडिया का प्लेयर यहां होता ना तो इंजमाम ने कहना था नहीं भाजी वो तो आउट था, बकरी ने कहना था भाजी वो तो आउट था। भाई मैं क्रिकेट रियलिटी के ऊपर बात करता हूं, चाहे मैं पाकिस्तान से हूं। और बकरी ने बोला, इंजमाम ने बोला कि वैभव सूर्यवंशी इज नथिंग, उसके 45 रन तो जाया चले गए। वैभव सूर्यवंशी ने कौन सा इंडिया को बचा लिया? मैं कुत्तों वाली करेगा वैभव सूर्यवंशी अगर सेमीफाइनल फाइनल में हमें मिलता है ना। और टीम इंडिया की टीम वैभव सूर्यवंशिया, जितेश जो है वो शर्मा, रमनदीप ये जो है वो नमनदीर, ये पाजी ये तबाही वाले प्लेयर है। प्रियांश आयरा, ये आईपीएल में मिचेल स्टार्क को, डेल स्टेन को, जितने भी बड़े बड़े बॉलर आईपीएल में आते हैं पाजी, ये उनको पेल चुके हैं। हेजलवुड को, बुमराह को, अर्शदीप को, भाई ये बड़े बड़े बॉलर को वहां पेलते हैं। और ये प्लेयर जो आईपीएल का यंग टैलेंट है, जिनको पाकिस्तान में ट्रोल किया जा रहा है, इस वीडियो में मैं आपके साथ गारंटी के साथ आपको यह बात कर रहा हूं कि ये हमें सेमीफाइनल भी पेलेंगे अगर हम सेमीफाइनल में इनके सामने आते हैं, या फाइनल में। इंडिया का ही ये राइजिंग इमर्जिंग एशिया कप है। और मेरे पाकिस्तानी छनकने इंजमाम जो कह रहे हैं ना वैभव सूर्यवंशी या बकरी, कुछ भी नहीं है बेटा, वो बाप है, क्रिकेट का वो बाप है। और ये लॉजिक पेश करना कि 3-0 का बदला ले लिया, इसमें क्या आपको जो है वो अकल समझ आती है कि वो इंटरनेशनल लेवल के मैच थे? और रात को जो कैच का जो है वो स्यापा पर है, मुझे बताओ ना। हर जो है वो पाकिस्तानी कह रहा नहीं जी वो तो छक्का होना चाहिए था, ये था वो था। मुझे बताओ, इंडिया मीडिया तो कह रहा वो कैच था। अगर यही सूरत हाल इंडिया के प्लेयर की होती तो यहां तो सबने कहना था कैच था। अब आपको रूल याद आ गया। सर जी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना। जितने भी मेरे इंडियन दोस्त है भाई, मैं रियलिटी के ऊपर बात करूंगा। अभी भी स्टिल एक मैच जो है वो इंडिया अगर हारी है तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आईपीएल टैलेंट बड़ा कमजोर है, कुछ भी नहीं है। ये मेरे पाकिस्तानी छनकनों की भूल है, ये उनकी भूल है। मुझे पता है, मैं आईपीएल देखता हूं, मैंने प्रियांश आयरा की वो इनिंगें देखी हुई हैं, मैंने भाई आशुतोष शर्मा की वो इनिंगें देखी हुई है, मैंने जितेश शर्मा के वो वंस जो है वो सिंगल हैंडली मैच जिताने वाली पाजी वो इनिंगें देखी हुई हैं। वैभव सूर्यवंशी को मैंने देखा हुआ राजस्थान रॉयल की तरफ से, इन छनकनों ने नहीं देखा। और मैं आपको अपने दम के ऊपर, अपनी जो है वो एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम इसी राइजिंग एशिया कप में सेमीफाइनल या फाइनल में इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला आएगा, इंडिया इतना को बुरा ठोकेगी हमें कि वो आपकी सोच होगी।
एक आध मैच हारने के बाद हमारा पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि आईपीएल टैलेंट को हमने शिकस्त दिया, ये गलत है। हाँ, आपने मैच हराया, वो कैच की भी कंट्रोवर्सी सामने आई। अगर वो कैच होता, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आता, पाकिस्तान कैल भी लग सकते थे। भाई मैं तो रियलिटी को बात करता हूं, ये जो हमारा पाकिस्तान का जो छनकने का टैलेंट है, ये कुछ भी नहीं है इंडिया के सामने। इंडिया के सामने बाजी ये कुछ भी नहीं है। आपने अगर गलती से एक दफा उनको हरा लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप 10 दफा भी उनसे अब खेलेंगे, आप 10 दफा भी हारेंगे। ये एक सच है, और ये शायद मेरे पाकिस्तानी छनकनों को करवा सच लगे कि यार कल तो पाकिस्तान ने हराया और ये बंदा आगे बात क्या कर रहा है। भाई मैं बात रियलिटी के ऊपर कर रहा हूं। आपने शायद इन प्लेयरों की वो बैटिंग नहीं देखी हुई। आईपीएल निकालें, इनका नाम लिखे, इनकी बैटिंग चेक करें, आपको समझ आएगी कि इन्होंने कितने बड़े ग्राउंड में, कितने बड़े प्लेयर्स के सामने, कितनी जो है वो बड़े बॉलर्स के सामने इन्होंने जो है वो तबाही मचाई हुई है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि बांग्लादेशी एम्पायर ने जानबूझ के भारत को एशिया कप में पाकिस्तान के हाथों हरवा दिया। ये गधा, नलायक, बेवकूफ, क्या क्या मैं इसे बोलूं। और इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा खुश हो रही है कि हम लोग ढोल पीट रही है कि हम लोग भारत को एशिया कप में हरा दिए, वो भी इमर्जिंग एशिया कप, जिसको कोई भारत में 99% जानता भी नहीं है कि ये इमर्जिंग एशिया कप होता क्या है। और इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज्यादा उछाल मार रही है कि हमने भारत से बदला ले लिया, एशिया कप का बदला ले लिया, 3 मैचों का बदला ले लिया। अब एक गधा हो तुम लोग, तो जहां जितना होता है वहां पे तो जीतते नहीं हो, और जहां नहीं जितना होता है वहां पे जीत के इसी पे ढोल बजाते हो। मुझे पूरे पाकिस्तान में बस एक ही पत्रकार सच्चा लगता है, और वो है सनाउल्लाह। ये थोड़ा बहुत तो सच के ऊपर बात करता है। तो दोस्तों अपना राय, अपना थॉट कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ऐसी मजेदार वीडियो मैं लाता रहूंगा।